नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके जरिए आप सत्ता की मलाई तो चाट सकते हो, लेकिन राष्ट्र का जो गौरव है उसको आप कलंकित करते हो। भले ही कोई आपको कहे कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है, कोई कहे कि ट्रूडो ने नाक रगड़ दी है, कोई कहे कनाडा झुक गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हमको जैसी प्रतिष्ठा मिल रही है उसके बाद हालत ये है कि कल के दिन अगर आप खालिस्तान आंदोलन पे भी सवाल उठाएंगे तो लोग आपकी तरफ उंगलियां उठाएंगे। हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा क्या बनती जा रही है और अभी हाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें हमारा चेहरा क्या दिखाया गया है, हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, सब आपके सामने रखूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। दिल्ली में एक विकलांग लड़का अपने घर से 2 लेन दूर, ये जो आजकल गणेश उत्सव वगैरह चल रहा है, प्रसाद लेने चला गया और उसने वहां पे केला उठा लिया प्रसाद का। उसको इतना पीटा है कि उसकी मौत हो गई। विकलांग था, कुछ उम्र भी नहीं थी, बहुत गरीब था, भूखा था। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आ रही है और हेडलाइन लगाइए, द इंडिपेंडेंट जानते होंगे आप, यूके का अखबार है बहुत बड़ा। डिसेबल्ड मुस्लिम मैन लिंच्ड इन दिल्ली आफ्टर ईटिंग एट हिंदू टेम्पल। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, हिंदू दुनिया का सबसे उदार धर्म है, ये सब बोल बोल के इस तरह का कट्टर इस देश में लोगों को बना दिया गया है। और आप, ये हिंदू धर्म हो गया है, ये हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। अब उदार धर्म है ना, आप केला खाने पे मार देंगे आदमी को। ये हेडलाइन इंडिपेंडेंट ने लगाई है। मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। एक और अल जजीरा की रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि हिंदुत्व वॉच की जो रिपोर्ट आई है, मैं इस रिपोर्ट में क्या ये भी आपको सिलसिलेवार बताता हूं अभी। और उसमें कहा है कि पूरे इलेक्शन के दौरान कर्नाटक में किस तरह से आग लगाई गई है, समाज को जलाने की कोशिश की गई है, समाज को नष्ट करने की कोशिश की गई है, भारत की एकता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, हिंदू मुसलमान के दंगों वाली स्थितियां पैदा करने की कोशिश की गई है। मेरे और आपके दिमाग में अगर जहर भर दिया जाएगा तो वो आखिर में उसकी परिणति क्या होगी? जहर मैं उगलूंगा, प्रतिक्रिया में एक और जहर उगला जाएगा, फिर जहर, और अंत में दंगे, मौत, हत्याएं, जैसे कि इस बेकसूर विकलांग बच्चे की एक केला खाने के लिए हत्या कर दी गई। ये कोई ना तो आतंकवादी था, ना कोई उग्रवादी था, ना कुछ था। एक मैप हिंदुत्व वॉच ने जारी किया। इस मैप में वो राज्य दिखाए गए हैं जिन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा हेट स्पीच प्रसारित की गई। और ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि किस तरह से सबसे ज्यादा नफरत का प्रसार महाराष्ट्र में हुआ, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में हुआ। ये पिछले 6 महीने की रिपोर्ट है और सदियों पुरानी नहीं है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में हुआ। ये रिपोर्ट कहती है कि जो बीजेपी का जहां सरकार है वहां सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। कभी बीजेपी ये कह के वोट मांगती थी कि जहां हमारी सरकार होती है वहां दंगे नहीं होते हैं, और अब छवि ये बन गई है कि हमारी सरकार है, रोक सकते हो तो रोक लो। राजस्थान 25, गुजरात 20, उत्तर प्रदेश 13, हरियाणा 13, उत्तराखंड 13। ये स्कोर है किसका? हेट स्पीच का। ये हेट स्पीच जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोट की है। हेट स्पीच क्या है? एंटी मुस्लिम हेट स्पीच क्या है? मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातें क्या हैं? इसको इन्होंने विभाजित किया है। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा मामले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हैं, 131। मैं भी बताऊंगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या है मुसलमानों के खिलाफ जो फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा इलेक्शन के राज्य जो थे उनमें 2024 में और 23 में, अगर इन दोनों को मिला दें सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा हेट फैलाई गई क्योंकि चुनाव का टाइम था। चुनाव का टाइम और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करने का
इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। और अब ये कोई अनुमान नहीं है, ये सामने दिखाई दे रहा है कि उसका काम जो है वो चुनाव में इस्तेमाल होता है। कॉल फॉर वायलेंस 83, हिंसा करने के लिए भड़काना, टूट पड़ो, जाओ, नष्ट कर दो, मार डालो, ये कर दो। इसके अलावा बीजेपी लीडर्स के भाषण, हथियार का महिमा मंडन करना, हथियार के लिए कॉल करना, कॉल फॉर बॉयकॉट बहिष्कार की मांग करना इन 6 महीनों में कम हुआ है, और मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने वाले नफरती संदेश जारी करना। यह पूरा का पूरा चार्ट है, मैं लगाता जा रहा हूं आपके सामने। और ये रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा जो हेट स्पीच के इवेंट्स हैं, जो नफरती बातें की गई हैं, भाषण दिए गए हैं या सोशल मीडिया पे कहा गया है, उसमें सबसे ज्यादा आरएसएस के जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ चढ़ के शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा विश्व हिंदू परिषद 62 मामले, भारतीय जनता पार्टी 19 मामले, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 22 मामले, सकल हिंदू समाज 26 मामले और हिंदू जन जागृति समिति 30 मामले। ये है पूरा ब्रेकअप कि कितनी हेट स्पीच फैलाई और उसमें कितने मामले किसके थे। नफरत फैलाओ, नफरत बो, आग लगे उस पर हाथ तापो। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सारी रिपोर्ट एक संस्था की रिपोर्ट है जो अमेरिका में है। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उसमें 255 में से 190 इवेंट हेट स्पीच के बीजेपी की सरकारों में हुए। यानी ये कितने भी बड़े नफरती हों, लेकिन जब इनकी सरकार होती है तब इनकी नफरत उछल उछल के आती है, और जब इनकी सरकार नहीं होती है तो वहां पे ये शरीफ बन के बैठ जाते हैं, वहां इनको डर लगता है कानून से। यानी सीधे सीधे इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो पैट्रोनेज है सरकार का संरक्षण है, वो हेट स्पीच में मदद करता है। ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसका एक और पहलू ये हो सकता है, 255 में से 50 मामले नॉन बीजेपी स्टेट में, 190 बीजेपी स्टेट्स में, 11 मामले दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अधीन है। उसको भी आप अगर आप बीजेपी स्टेट मानना चाहें तो 190 11 मतलब 201 हो गए, और एक अन्य राज्य में, यानी 201 राज्यों में बीजेपी का राज्य है, इसलिए हेट स्पीच ज्यादा है। जो बीजेपी और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है उनका इन्होंने ब्रेकअप निकाला कि हेट स्पीच वाले कब कब कितने मामले हुए। तो इसमें 255 में से 205 मामले हेट स्पीच वाले बीजेपी स्टेट में हुए, 50 नॉन बीजेपी स्टेट में हुए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज 106 मामलों में बीजेपी स्टेट्स में, 25 मामलों में अदर स्टेट्स में। हिंसा का आह्वान करना 62 मामलों में बीजेपी स्टेट में, 21 मामलों में गैर बीजेपी स्टेट में। बीजेपी लीडर्स की आग लगाऊ भाषण, हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ, जैसे कि वो संसद में बोल रहा था रमेश भिदोड़ी, या केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री गोली मारो सालों को, इस तरह की स्पीच। 6 महीने का है ये, 6 महीने में गोली मारो वाला नहीं आएगा। इसमें जो है वो 26 बीजेपी राज्यों में सरकारी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और नॉन बीजेपी सरकार के मामलों में सिर्फ 8, बाइकॉट वाले में भी 21 है। अब ये सारी चीजें जो हैं इस रिपोर्ट में आई हैं। अब आपके सामने बड़ा सवाल ये आता है कि भैया हेट स्पीच है क्या, और उससे भी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या हैं जो नफरत फैलाने में काम आती हैं। आपको पता रहे तो आप पहचान सकते हैं कि ये झूठ है लेकिन नफरत फैला रहे हैं। लव जिहाद पे मैं इंडिपेंडेंट 2 वीडियो बना चुका हूं। धरती पे लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी कर रहा है, ये लव जिहाद नहीं है। अगर एक धर्म का व्यक्ति झूठ बोल के भी दूसरे व्यक्ति से शादी कर रहा है तब भी लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद की परिभाषा कहती है कि संगठित रूप से कोई एक समूह या कोई एक संगठन या कोई एक समाज महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाए, और इसका उद्देश्य और ये काम वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए करे।
दूसरे के धर्म को नष्ट करने के लिए करे, तब इसको लव जिहाद कहा जाता है। इस पे 4-5 इंक्वायरी हो चुकी है, विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा। हाई लेवल की इंक्वायरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है और निष्कर्ष ये है, सब सरकारों ने कराई है, इन वाली भी उन वालों ने भी, कि एक भी केस भारत में लव जिहाद का अभी तक नहीं आया है। लैंड जिहाद का भी एक मुकाबला कहा गया कि आप जो है वो लैंड, ये भी एक झूठ फैलाया गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि मुसलमान देश भर में अलग अलग जगहों पे जमीनों पे कब्जा करके धार्मिक बना लेते हैं। अभी ये रिपोर्ट, इसके बाद मैं आपको एक और रिपोर्ट दूंगा वॉशिंगटन पोस्ट वाली, ये हिंदूज वाचडॉग, और उनका कहना यह है कि जमीनों पे कब्जा किया जाता है जानबूझकर और उन पे मंदिर मस्जिद बना दिए जाते हैं, मस्जिद और मजार, ताकि देश की जमीनों पे कब्जा किया जा सके। इसको लैंड जिहाद कहा गया, ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक इकोनॉमिक जिहाद भी कहा गया कि हिंदुओं को व्यापार में नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमान कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलजुल के साजिश रखते हैं और उनको घाटा करवाते हैं। इसके अलावा हलाल जिहाद की भी बात की गई कि हलाल सर्टिफिकेट जो है वो क्यों मैंडेटरी है वगैरह वगैरह, ये सब आपके पास मैसेज आए होंगे। और ये किसी भी तरह से कोई जिहाद का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये चला। ये रिपोर्ट कह रही है हिंदुत्व वॉच की। मजार जिहाद, इसका एक ये भी मजार बनाओ गवर्नमेंट की ज़मीनों पे, जंगलों में। थूक जिहाद, ये भी एक खूब चला कि साहब खाने में थूक देते हैं, ये कर देते हैं और आपका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। भाई एक बात बताइए, जिस धर्म के अंदर छूटे और झूठे, झूठा खाने, झूठा नहीं खाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, अगर मुसलमान एक थाली में एक साथ 2 लोग खा सकते हैं, एक कटोरे में 2 लोग खा सकते हैं, वो झूठा नहीं मानते हैं, तो भाई साहब वो उनको ये तकनीक उससे कैसे वो आपका धर्म भ्रष्ट कर देंगे, जब उनकी नज़र में, उनकी मान्यताओं में किसी का धर्म थूकने से भ्रष्ट होता ही नहीं है, तो वो क्यों करेंगे। लेकिन इधर से वीडियो बना, उधर से बना। मैंने बताया था एक बुजुर्ग का वीडियो कैसा इन्होंने बनाया था। वो बेचारा सब्जी वाला गया, उसने पेशाब की ठेला खड़ा करके, बुढ़ा आदमी था एकदम जर्जर कृष का, और वहाँ जाके नाली में उसने पेशाब की। फिर उसने जो है वो आके अपनी दुकान से बोतल उठाई, पानी जो ककड़ी पे छिड़क रहा था वो बोतल लेके गया, उसने वहीं उसी नाली में हाथ धोया। हाथ धोने के बाद जब वो बोतल लेके आ रहा था तो उसका एक वीडियो बना लिया और वो वहाँ से जो आ रहा है उसको पकड़ लिया। अब बोला तू नाली के वहाँ से क्या लेके आ रहा है इस बोतल में, वायरल कर दिया। पीछे का आपने देखा ही नहीं। वो बाद में जब पुलिस ने जांच की, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि नहीं, वो बेचारा बेकसूर था। लेकिन इस बहाने कितने सारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला दी गई। अगर वो एक बुढ़ा ऐसा कर भी रहा होता ना, वो बुजुर्ग आदमी, तो वो एक बुजुर्ग कसूरवार होता, लेकिन पूरी कौम को इस तरह लपेटा गया। ये सारी चीज़ें, इसी तरह से यूपीएससी द्वारा जिहाद की बात की गई कि ब्यूरोक्रेसी में मेहनत कर करके जी ये ब्यूरोक्रेसी में घुसना है, ये और फर्टिलाइजर जिहाद, इस तरह के बहुत सारे तथ्य इसमें आ चुके हैं। तो ये कुल मिला के एक रिपोर्ट है जो अमेरिका में प्रकाशित हो रही है, जिसको बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया प्रकाशित कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में एक भी इंटरनेशनल मीडिया हाउस नहीं है जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता हो, और वहां पर पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो आप ये जो कुछ करते हो ना, आप जो नफरती एजेंडा यहाँ चलाते हो ना व्हाट्सएप में या दूसरे तरीके से, ये सारी दुनिया को पता चल रहा है। यहाँ का आदमी हो सकता है वशीकरण में डूबा हुआ हो, लेकिन दुनिया के लोग देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। अगर आप हिंदुत्व आज की रिपोर्ट को एक तरफ रख दो, तो ये वॉशिंगटन रिपोर्ट की खबर है और ये बताती है कि बीजेपी की आईटी सेल किस तरह से समाज में जहर घोल रही है। और ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित की है, और वॉशिंगटन पोस्ट बीजेपी की आईटी सेल के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया, और वहां से उसने जानकारियां निकाली हैं, और वो कह रही है कि अंदर जो उनकी कार्यप्रणाली है वो कैसे काम करती है, ये उन्होंने पता लगाया है। और ये पता लगाया कि कैसे ट्रोल पेजों का इस्तेमाल करके कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खेल किया था। और मज़ेदार बात यह है कि कर्नाटक में फिर भी चुनाव हारे। सारे खेल, सारी चतुराई जनता के सामने फेल हो जाती है। बीजेपी के स्टाफ, सलाहकार और समर्थक, ये 3 कैटेगरी हैं। इन्होंने व्हाट्सएप पे आग लगाऊ पोस्ट बनाई, जिसमें ज़्यादातर कंटेंट मुस्लिम अल्पसंख्यक, सेक्युलर और लिबरल कांग्रेस पार्टी की सहायता से
ये कहा गया कि ये सब लोग मिलके जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसका शोषण करते हैं, उसकी हत्या करते हैं। ये चीजें फैलाने की कर्नाटक चुनाव में कोशिश की गई। कौन लोग? जो सेकुलर लोग हैं, जो सर्वधर्म समभाव वाले हैं, जो लिबरल लोग हैं, और इसके अलावा जो आपके कांग्रेस पार्टी वाले हैं। और ये सब मिलके और मुसलमानों के साथ मिलके हिंदू सदस्यों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनकी हत्या करते हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी विशाल संदेश यंत्र है, मतलब एक पूरी प्रक्रिया है इसमें, जिसको तरह तरह से इस्तेमाल करके हिंदू बहुसंख्यकों के अंदर जो खौफ बैठाया गया है, हिंदू खतरे में जिसको आप कहते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू को डरा दिया गया है। चुनाव आएगा, उसको पहले समझाया जाएगा, देख भाई अगर तूने हमको वोट नहीं दिया, तय कर ले, तो ये तेरे को मार डालेंगे, ये बदला लेंगे। यूपी में कहा गया ये योगी का बदला लेंगे हिंदुओं से मुसलमान लोग और सेकुलर लोग और कांग्रेसी लोग, इसलिए हमें लाओ। भयंकर डरा गया, दिन रात डराया जाता है आपको कि आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, आबादी बढ़ रही है, वो पता नहीं क्या क्या वो शब्द बना लेते हैं, इतने साल में डबल ट्रिपल हो जाएंगे, बहुत सारी बकवास जो मैंने अभी ऊपर भी आपको अभी इससे पहले वाली रिपोर्ट में बताई थी किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। तो इस तरह से आपका जो खौफ है हिंदुओं का, उसको बढ़ा के, पहले ही डरा हुआ है, उसको और डरा के और फिर उसका इस्तेमाल करने की कर्नाटक चुनाव में कोशिश की, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है। और बीच एक बड़ा नेटवर्क था जिसमें 1.5 लाख सोशल मीडिया कार्यकर्ता थे, 1.5 लाख सोशल मीडिया पे आदमी। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सिर्फ लोगों को, हिंदुओं को डराने के काम में लगे हुए थे, नफरत पैदा करने का काम कि मुसलमान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तुम डरो। इसके अलावा थर्ड पार्टी या ट्रोल पेज जो पेज चलाते हैं लोग, उसको लेकर भी एक पैरेलल अभियान चलाया गया, फोटोग्राफ्स और दूसरी चीजों के जरिए, और ताकि लोगों का ध्यान पूरी तरह से एजेंडे पे लाया जा सके। एक सुनील पुजारी नाम का आदमी है जिससे इन्होंने बात की, वो आस्ट्रा नामक ट्रोल पेज चलाता है बीजेपी के लिए, और उसका इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े बीजेपी के खाते अधिकारी और सब उससे संपर्क में रहते हैं, उससे फ़ोन पे बात करते हैं और उससे कहते हैं भैया थोड़ा सा हमारा ध्यान रखना। ट्रोल पेज चलाता है और भारतीय जनता पार्टी में उसकी बहुत ज़्यादा पहुंच है। और इसी के साथ सोशल मीडिया सेल का कोई हेड है अजित कुमार उल्लास, उन्होंने 200 व्हाट्सएप ग्रुप का एक हिस्सा बनाया था और वो उम्मीद करते कि 1 घंटे के अंदर ये पोस्ट हम 200 लोग 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप सोचिए 1 घंटे में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कब? जब व्हाट्सएप ने 5 से ज्यादा जगह शेयर करने पे रोक लगाई हुई है, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और जो ज्यादा फॉरवर्डेड पोस्ट है उसको एक ही दफा फॉरवर्ड। तब भी ये लोग, जो इनका ये 200 ग्रुप्स हैं, जो 1 लाख लोगों तक सीधे जानकारी पहुंचा देते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि गुजरात चुनाव के दौरान 2017 में पार्टी ने कुछ नए सॉफ्टवेयर, पाइथन करके एक लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है, उसके जरिए लिखे थे, और व्हाट्सएप का जो वेब इंटरफेस है उसको हैक करके लाखों लोगों को कुछ क्लिक्स में ही अपने प्रचार और एजेंडे की चीजें पहुंचा दी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कोई अचानक इवेंट आता है, कुछ भी अचानक हो जाता है, तो जैसे विधुड़ी वाला हो गया, जैसे वो मणिपुर की लड़की वाला वीडियो आ गया था, तो 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आता इनकी तरफ से। इन 3 दिन में ये लोग जवाब तैयार करते हैं कि भेजना क्या है, नेटवर्क इनके पास है। तीसरे दिन से अचानक कुकी ऐसे हैं, कुकी वैसे हैं, उस महिला की पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। देशद्रोही हैं, विदोषी हैं, म्यांमार से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी हैं, वगैरह वगैरह। फैक्ट कुछ और था, वो भी मैंने आपको बताया कि पैसे तो कभी भी कोई भी एक पूरी कम्युनिटी कभी जिम्मेदार नहीं होती है, जो भी है, लेकिन वो 3 दिन के अंदर, तो इनको टाइम लगता है जब कोई अचानक घटना होती है, बाकी की इनकी प्लानिंग रहती है। तो इनके पास नेटवर्क, ये किस तरह से आपको डराते हैं, मुझे डराते हैं। और उसी तरह से 2018 में जब प्रतिबंध लग गया फॉरवर्डिंग पे, तब भी ये लोग संदेश इस तरह के जारी करना का काम करे हुए थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट से है। इसके अलावा
एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बाकायदा रणनीति तय की जाती है और उस रणनीति में सिर्फ सरकार की तारीफें और सरकार का महिमा मंडन किया जाता है। और उसके बाद में, उस महिमा मंडन के बाद में सरकारी उपलब्धियों के बारे में बातें बताने के बाद उत्तेजक पोस्ट और धार्मिक विभाजन के लिए अपील में उसको बदल दिया जाता है। यानी जैसे कि मोदी जी जो है देखिए कोरोना में कितना अभियान चला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और इस बीच में आ जाएगा कि दूसरी तरफ देखिए वो जो मौलाना साद, याद आया आपको, वो निज़ामुद्दीन में मरकज़ वाले, और दूसरी तरफ ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, थूक रहे हैं नर्सों पे। सावधान, इस बार कोरोना जिहाद होने वाला है। वो एक आदमी जो एक चैनल है उसका, सुदर्शन टीवी, वो हर बार किसी कुछ भी होगा तो एक जिहाद बोलेगा, ये फलाओ जिहाद लेके खड़ा हो जाए। तो जो भी है, ये सारी बातें बता रहा है वॉशिंगटन पोस्ट कि उसने सोशल मीडिया सेल की फंक्शनिंग अंदर से जाके देख के रिपोर्ट किए। इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं उसमें, और वो उदाहरण कहते हैं कि सुनील पुजारी ने राजा समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले एक देवी मूर्ति के पेज को एक फोटो लिया कि देखो ये मुसलमान देवी का पैर छू रहा है, फैला दिया। एक प्रत्याशी था कांग्रेस का, उसके भाषण को तोड़ा मोड़ा बना दिया, देखो ये मुस्लिम बादशाहों की तारीफ कर रहा है, ये अकबर की तारीफ कर रहा है, ये हुमायूं की तारीफ कर रहा है करके, और देख लो इनकी पूरी आत्माएं वही हैं। और ये कांग्रेसी जो है वो मुल्ला मुलायम सिंह को तो मुल्ला कहते ही थे, बाद में मोदी जी बड़ी तारीफ करते थे, पूरी जिंदगी उनको मुल्ला कहते रहे। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो पुजारी, जिस आदमी की बात हो रही है जिसने ये पूरा कांड किया था, सुनील पुजारी ने, वो जब 7 साल के बच्चे के तौर पे आरएसएस में भर्ती हुआ था, ये वॉशिंगटन पोस्ट खास तौर पे लिख रहा है। यानी बचपन से ही लोगों को इस काम में लगा दिया जाता है। और उसने बताया कि आस्ट्रा पोस्ट से उसने पैसे नहीं कमाए हैं, बल्कि उसके सोशल मीडिया के जो कारनामे हैं उसने इस हद तक उनको परफॉर्म किया है कि जब वो 10वीं पास भी नहीं कर पाया था, ड्रॉप आउट था सामान्य, उस लड़के ने इस स्थिति तक मामला पहुंचा दिया इस हेट स्पीच के धंधे में आके कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री तब का जो था बीजेपी का, उसने भी उसकी पोस्ट को कई बार साझा किया और उसको बीजेपी के अधिकारी कॉल किया करते थे। एक स्कूल ड्रॉप आउट, ऐसा नफरत का उसने बनाया सिस्टम। अनपढ़ आदमी तो चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो कहते नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं ये कैसे कहते हैं यार, बहुत बड़े। अनपढ़ आदमी क्या है, बोल देगा कुछ भी अपना बना के, और फिर बड़े वाले अनपढ़ जो है उसको बाई कर लेंगे, और उसके बाद में जब वो, चूंकि वो जुड़े हुए हैं तो उनको गलत भी लगेगा तब भी डिफेंड करेंगे, 25 तर्क अपनी तरफ से दे देंगे उसको बचाने के लिए। खैर, और ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये सब हैं इसमें। और उसमें सबसे ज्यादा जो चिंता व्यक्त की गई है अंत में, वो मेटा के रवैये पे की। मेटा मतलब फेसबुक की पेरेंट कंपनी, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी। और ये नफरत भरे संदेश इसके प्लेटफॉर्म्स पे जो घूम रहे हैं उनको रोकने में नाकाम रहा है, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट कहता है। और वो नरमी बरतता इन सारी चीजों को लेकर, और पूरी तरह से इस तरह की नफरत को फैलाने में इन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका चिंताजनक है। तो ये है वो यश और कीर्ति, वो यशगान जो पूरी दुनिया में झंडा बुलंद हो रहा है, डंका बज रहा है, ये सब रिपोर्ट हो रहा है इस देश के बारे में। हम तक तो पहुंचने नहीं दिया जाता, हमारा मीडिया जो है वो पहले से ही दूसरे श्रद्धा भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया जब ये रिपोर्ट करता है तो हमारे देश की प्रतिष्ठा बाहर जो बन रही है वो ये बन रही है। अब आप सोचिए, खालिस्तान का आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसको सिखों का कभी समर्थन नहीं मिला, जिससे मैंने बात शुरू की थी। एक ऐसा आंदोलन है जो बेहद हिंसक और विध्वंसक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जिसने कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया ही नहीं। सिनेमा हॉल में बम फोड़ दिया आपने, बस में जा रहा आदमी ट्रांजिस्टर रख के लोगों को उड़ा दिया। कश्मीर में और खालिस्तान के आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर यही है, कश्मीर का आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन वो जिसको भी हमला करता है वो उसका टारगेट होता है, उसने तय किया होता है कि मुझे इसको मारना है, मुझे उसको मारना है। लेकिन इस खालिस्तान के आतंकवाद ने
निर्दोषों को मारा, अनजानों को मारा, बस में बम रख के आपने उड़ा दिया। ऐसी तो आतंकवाद की घटना दुनिया में कहीं नहीं मिली होगी। ये पाकिस्तान में थोड़ा वो जरूर होता रहता है, हम देखते रहते हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो पता चला बस में बम रख दिया, आदमी ने बेचारा, एक बेकसूर आदमी, उसका कोई लेना देना नहीं, उसको एक लावारिस ट्रांजिस्टर मिला, उसने ऑन किया, बम से उड़ गया। सिनेमा हॉल में बम रख दिया। इस तरह से सार्वजनिक रूप से लोगों को नुकसान पहुंचाना और नफरत, किसी दूसरी कौम से नफरत करके ये जो आंदोलन चलाना, ये खालिस्तान का आंदोलन है। खालिस्तान के आंदोलन को इसीलिए काफी हद तक सिख भी इससे बहुत ज्यादा तपे हुए थे। पंजाब में लोग बताते हैं कि जब अमृतसर में पूरा भिंडरावाले का आतंक था तो लोग बहुत सावधानी बरतते थे उस तरफ जाने में, या स्वर्ण जयंती में, स्वर्ण मंदिर में जाते थे, थोड़ा सावधान रहते थे। ये खौफ था इनका, और वो खौफ लगातार चलता रहा। आज इन हरकतों के कारण खालिस्तान आंदोलन जैसी जो है वो छवि बनती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो, आप यहां खालिस्तान का विरोध कैसे कर सकते हो? और ये सब बातें विश्व के व्यापक स्तर पे हो रही हैं। 2-4 PR एक्सरसाइज को छोड़ दें तो ये सब, उस बीच में वो ऑस्ट्रेलिया की घटना मैंने आपको बताई थी, वो हो जाती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ हो जाता है। वो हिंदू स्वयंसेवक संघ वाले और छवि मलिन करने में लगे हुए हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया के मंदिर पे जो हुआ था, खालिस्तानी बल के नारे लिख दिए, ये लिख दिया, बाद में पता चला खुद ही लिखे थे, जांच में पता चला। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। उससे होगा ये कि अगर रीच भी कम हो जाती है किसी वजह से, पोस्ट की या कुछ हो जाता है, तो हम वहाँ पे लिंक डाल देंगे तो आपको तो मिल ही जाएगा नोटिफिकेशन, चाहे वो कुछ भी हो। चलते हैं।